मैं भावना को बताया कि ऐसे पंडित जी आए जिसमें बाकी सब पंडित बैठे तो उनको देखने के लिए मैं बैठा था। रात को फिर मेरे को नींद नहीं आई ना, रात को नींद नहीं आई। एक ही प्रोसेस होनी है वो असुमति की इधर आके बात में बोल, इधर आके बोल दिया 1 महीने के लिए आने वाले अपने को करना है। हाँ, और सबने बोला मैंने ठीक है। कभी आमंत्रण नहीं दिया ऐसे, कभी कोई पंडित जी को किसी को आमंत्रण नहीं दिया। वो दिन मैंने 1 महीना पूरा हमने बोला ठीक है। नहीं, उसमें कहाँ पे हुआ, हमने बोला अमित जी से आप समझ लो, तो ऊपर जाके आप लोगों ने मैं समझा कि पंडित जी को ऐसे खाना चाहिए, ये चाहिए, ऐसा चाहिए। तो मैं बोला आपने मेरा आमंत्रण स्वीकार किया, अच्छी बात है, लेकिन पहले मेरे को घर पे नक्की करने दो देने लायक हो कि नहीं पहले। फिर वो कॉन्फिडेंस आ गया। रात को तो मना कर दिया था हम लोग ने, विनू भाई के घर पे रुके थे उस टाइम पे। मैंने कहा ये तो अपने से नहीं होगा, लेकिन सुबह को मेरे को नींद नहीं आ रही थी। बोला करेंगे आप कुछ भी करेंगे। कितने तबेले चेंज किया मेरे को आप गृह मंत्रालय ने कह दिया तू कर। सारे ट्रस्टी अपोज में तो 1 महीना बाद 1 महीना हाँ, हो गया। उसमें से भी पिताजी के साथ थोड़ी अनबन हुई थी, मैं अलग रहने को आया था, ये बिल्डिंग में आया था। तो भी प्रोग्राम पूरा बहुत बिल्कुल माहौल बना है। देखिए कि 35 दिन एक लगती है बम्बई जैसी जगह में उधर कोई किराए की जगह नहीं है। सब लोग एक महीना किराए से जगह पूरा फुल वो हॉल वाले के लिए भी पहले ही बुका था। इसीलिए 1 महीने तक इंटरव्यू करेंगे। कि पहली बार परमात्मा प्रकाश जी और आत्मा प्रकाश जी यहाँ पे रहते थे और हम लोग के अच्छे दोस्त भी थे। तो अमेरिका से एक गड़ा करके फैमिली थी, वो आई थी इधर। उन्होंने समयसार का सारे अथवा उसकी जो सीडी बना के उनको दी थी। पहले उस टाइम पे तो बहुत बड़ी सीडी आती थी ना, टीआर करके कुछ आता मशीन, उसमें रिकॉर्ड होके आती थी। तो उसमें रिकॉर्डिंग बराबर नहीं हुई थी, आवाज नहीं आ रही थी, कुछ नहीं आ रही थी। तो गड़ा साहब को जब इंडिया में आए ना, तभी उसको बोला कि आप इनसे मिलो। तो वो जब गड़ा साहब इधर आए ना, मेरे को डांटने लगे, तो क्या रिकॉर्डिंग किया, ये किया, वो किया, ऐसा बोल रहे थे। तो मैंने पूछा कि भाई, मैंने पहले उनको स्पष्ट किया कि भाई ये रिकॉर्डिंग मैंने नहीं की है, लेकिन आपको चाहिए तो मैं इसको सुधार सकता हूँ। तो इधर कंप्यूटर में डाल के उनको सुधार के मैंने दिया। इतने खुश हो गए, बोलते मैं तुमको देना चाहता हूँ। मैं तो कुछ लेता नहीं हूँ इसके अंदर, तो आप मंदिर को जो भी दिए। तो उन्होंने हार्ड डिस्क उस टाइम पे बहुत 12,500 की आती थी, हार्ड डिस्क उन्होंने ये दिया। और ये हार्ड डिस्क पूरी हम लोग ने वहाँ पे यूज की। आपके पास साउंड जो रिकॉर्डर था वो आप खरीदे थे उस समय कि नहीं, उस टाइम पे तो क्या था, कंप्यूटर था अलग से महंगा चीज। हाँ, बहुत महंगा थी। तो आप कैसे आए हो? नहीं, वो क्या, उसकी भी एक बड़ी स्टोरी है। देखो, बड़े पंडित जी रिकॉर्ड करने नहीं देते थे, बराबर है, बड़े पंडित जी नहीं करने देते। तो उस टाइम पे क्या हुआ कि हम लोग ने नक्की किया कि बड़े पंडित जी को समझाएंगे। रिकॉर्डिंग तो करने दे। मेरे साले साहब अमेरिका रहते थे, तो उनको बोला कि आप ये रिकॉर्डर हमको यहाँ से आइडेंटिफाई करके रखा, उस टाइम की बात है। तो वो रिकॉर्डर अमेरिका से उन्होंने लेके दिल्ली तक आए थे। जो इनके जो दोस्त थे ना, वो दिल्ली आए और हम लोग यहाँ से ग्वालियर पहुंचे। तो महेंद्र भाई है ना अपने, तुम जहाँ पे रुके हो, उनके ऑफिस एक दिल्ली में भी है। तो दिल्ली का उधर का आदमी लेके ग्वालियर स्टेशन पे आया और हम लोग यहाँ से ग्वालियर पहुंचे। तो वहाँ पे ऐसा पहुंचने के बाद हम लोग ने डिलीवरी ली और वो चले गया वापस दिल्ली। और रात हो गया 6 बजे के बाद, और वो तो चंबल इलाका है, तो वहाँ पे तो बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। तो रात को हम लोग रिक्शा में गए इधर से, और वो रिक्शा वाला बोलता मेरे को भी उधर ही जाना है, तो चलो साथ में चलते हैं। ठीक है। उधर बड़े पंडित जी ऊपर नीचे हो रहे कि ये लोग पहुंचे क्यों नहीं, ऐसा है ऐसा है। उसको भी पता चलता, हम लोग बोला था कि हम लोग आ रहे उधर। फिर वहाँ पे प्रवचन सुने, 2-3 दिन के लिए गए थे हम लोग। तो 2 दिन हम लोग ने प्रवचन सुना, लेकिन किसकी हिम्मत नहीं हुई इधर चालू कराने की रिकॉर्डिंग की। तो फिर मैंने भाई साहब भी थे तभी वहाँ पे, फिर हाँ मैन में। फिर मैं और एक दिलीप भाई करके थे, तो हम लोग गए थे वहाँ पे। फिर जो दिन निकलना था ना, उसके अगले दिन शाम को मैं बोला अभी नहीं बोलेंगे तो अभी क्या होगा। तो सोनू भैया इन लोग से बात की, तो बोला आप पंडित जी से बात करो। सोनू भैया थे ना वहाँ पे, उनसे बात की, तो बोले पंडित जी से बात करो आप रिकॉर्डिंग करने के लिए। अब मशीन मेरे हाथ में है, लेकिन कुछ यूज नहीं। 2004-05 में जब ये पहली बार। हाँ, फिर क्या हुआ
इसके पहले रिकॉर्डिंग नहीं होती थी। नहीं होती थी, वो छुप छुप के होती थी, ऐसा बराबर नहीं होती। हाँ वो उनको छिपा के परमिशन मैंने सुना के था। साथ रिकॉर्डिंग नहीं होती। तो फिर मुझे मैं शाम को क्या, पंडित जी भोजन के बाद वो मंदिर के दर्शन करने निकलते, तो उस टाइम पे निकल रहे थे ना, तो मैंने सबको बोला कि सब चलो साथ में, तो कोई आया ही नहीं, सब ऊपर से देख रहे, ऊपर है ना, समझ गए। हाँ ऊपर से देख रहे, लेकिन पंडित जी के साथ में, पंडित जी थोड़ी बात करनी थी, तो बोलो नहीं तो आप पहले दर्शन कर लो फिर अपन बात करेंगे। नहीं अभी बताओ। तो मैं तो सोनू भैया थे और वो थे पंडित, बड़े पंडित जी थे, तो मैंने बोला कि पंडित जी आप रिकॉर्ड क्यों नहीं करने देते हैं, तो उसके कारण क्या है, तो मैंने तो देख के हंस लिया बस, और कुछ नहीं। तो फिर मैंने बोला कि हम लोग की प्रोसीजर ऐसी होती है कि हम लोग रिकॉर्ड करके इमीडिएट रिलीज नहीं करते हैं, उसको सुनते हैं, और कोई ऐसे शब्द आ गए जो जिनवाणी के विरुद्ध है, आगम के विरुद्ध है, हम लोग निकाल के फिर तो निकालते हैं, हम लोग को निकाल डिलीट करके उसका बराबर सोल्यूशन करके फिर हम लोग रिलीज करते हैं। ऐसा पूरा समझाया उनको, ऐसा बोला आप सोनू भैया से बात कर लेना। तो ऐसे हुआ तो मैं तो एकदम आसमान पे, पंडित जी ने ना नहीं बोला और पूछ रहे और बोल रहे कि ये करो। तो फिर मैंने सोनू भैया से बोला, तो बोला मैं शाम का प्रवचन अपन रिकॉर्ड करेंगे, पूरी तैयारी करके रख दी, उनको पता नहीं चले ऐसा भी रखा है, उनको पता है कि मैं रिकॉर्ड करने वाला हूँ। हाँ। लेकिन ऐसे लगा कि उनको ध्यान नहीं जा रहा, हाँ। तो वो दिन प्रवचन ही नहीं हुआ, अरे आपको आया ही नहीं प्रवचन करने। अभी करेगा कारणवश की ऐसी ऐसे पता नहीं, कोई कारण हुआ रहेगा अभी उनको, तो उनको पता है अभी। तो अभी क्या करेंगे, अभी सुबह को 4 बजे तो निकलना था मुझे, पंजाब मेल की ट्रेन थी मेरे पास ग्वालियर से, तो मैं अभी तो कोई चांस दिख नहीं रहा है। तो लेकिन फिर क्या हुआ, सुबह को हम लोग दर्शन करके निकल रहे थे, पंडित जी बोलते हम भी साथ में आएंगे, बड़े पंडित जी ग्वालियर तक आए वही गाड़ी में। तो रास्ते में हम लोग बहुत अच्छी बात की वो सब की, और वहाँ पे प्रवचन में मैं बोला अभी यहाँ तो, और ट्रेन गाड़ी में हम लोग ने ट्रेन में स्टेशन में फोन किया, तो बोलते हैं ट्रेन लेट है, तो बोला हमारा टाइम सेट हो रहा था प्रवचन का, और ये इनका प्रवचन का और हमारा सेट हो रहा था। तो वहाँ पे गए, मैं बोला ये वक्त तो रिकॉर्डिंग करके रहूंगा, तो वहाँ पे देखा तो माइक ही नहीं था। तो रिकॉर्ड क्या करेंगे, 10 फुट दूर से हम लोग ने रिकॉर्डिंग की, तुरंत ही गाड़ी में बैठ के लैपटॉप निकाला और उसके अंदर ट्रांसफर करके उसको एम्पलीफाई किया, तो रिकॉर्डिंग में परफेक्ट वो कॉन्फिडेंस आ गया कि अभी ये कर सकते हैं आप। हाँ। फिर उसके बाद फिर राजेश भाई को ये मशीन दिया, और सोनागिर में जितनी भी शिविर हुई ना, यही राजेश। हाँ, तो उन्होंने पूरा ठीक किया। हाँ ऐसा, यही वाली जो मशीन आपने हमें दिखाई। हाँ यही मशीन से हाँ, ये उस टाइप पे जो अलग टाइप की थी, लेकिन हाँ, ये design थोड़ी चेंज होती थी वर्जन, ऐसा हुआ था। यानी बहुत अच्छा माहौल था, ऐसा बहुत अच्छा माहौल था। अच्छा, वो सबसे पहले आपने भाई साहब का प्रवचन रिकॉर्ड किया था और हाँ। उसको एडिट करके अपलोड किया। हाँ फिर उसके बाद आनंद मामा जी की फैमिली हितू भाई आपके पास आए, तो उन्होंने फिर आपसे पूछा कि आपने कैसे एडिट किया, क्या उनके पास भी टेक्नोलॉजी थी ट्रांसफर करने की। अच्छा। लेकिन हम लोग ने यहाँ पे दिखाया कि कैसे कैसे करते किया। हैं। ऐसा है। तो मतलब उस समय साउंड बिल्कुल क्लियर रिकॉर्ड नहीं होते थे। हाँ, सब डिस्टर्बेंस रहता था ना, हॉल में खुला है कैसेट का सब, समय था। कैसेट था ना उस टाइम पे, तो नॉइस आ जाती थी अंदर। अच्छा, तो Transfer उसको आपने बिल्कुल क्लियर करके किया, अपलोड, पूरा, इसीलिए। हाँ, इसलिए ऐसा है। भाई साहब भी जब भी आए थे तभी भी बहुत अच्छा उत्साह था यहाँ पे। ऐसा था। तो मतलब उस समय भाई साहब के प्रवचन पूरा भारत सुन रहा था। हाँ पूरा। मतलब जैसे ही नहीं सोचो आनंद मामा जी इसमें को क्या किया, वो क्या हुआ नहीं, ना, उस आप समझो। रिकॉर्डिंग के बाद से निमित्त उपादान, मतलब जितने विषय है मेन मुख्य वो रिकॉर्डिंग का है, यहाँ पे तो उससे बहुत परिवर्तन हाँ, हुआ। उसमें क्या हुआ था, करते करते मुझे 6 महीने लगे थे। लोग के ने जो एडवांस देके रखा था ना, वो भी हम लोग ने वो सब मांग रहे थे वापस दो, नहीं अगर रिकॉर्डिंग होता है तो वापस दो, नहीं मैं कि तो सब बराबर हो जाएगा। तो उसकी पूरी आर्ट वर्क बनाई, उसकी पूरी सिस्टम सेट की, और पूरा रिकॉर्डिंग का हम लोग ने निकाला। वो जो पहली बार जो सिस्टमेटिक वे से निकाला ना, उसमें एक बार जय सीधन प्रवेश का रिलीज हो गया ना, फिर किसी ने भी कंप्लेन नहीं की कि भाई पैसे वापस दो। और उसके बाद दूसरा 1 महीने के बाद गुरुदेव का जीवन चरित्र निकाला। अच्छा। तो 1 महीने बाद निकाला, 1 महीने के बाद, यानी तो देखो उसमें 2 दिन प्रवचन हुए थे जो टाइम पे, उसके 6 महीने बाद मैंने रिलीज किया जैन सिद्धांत प्रवेश। अच्छा। और उसके 1 महीने बाद 6 6 महीने महीने बाद, और उसके बाद 1 महीने के बाद यानी 7वें महीने में मैंने गुरुदेव का जीवन चरित्र रिलीज किया। लेकिन अल्टीमेट उसकी जो ओरिजिनल सीडी देखेंगे ना आपके पास आर्ट वर्क, विरोध का फोन आया। हाँ वो सब आया था सब पूरा। तो उस टाइम पे लाइव प्रवचन के, आप ये प्रवचन बंद करा दो, क्यों चालू कर रहे हो, आप उसे अच्छा तत्व लो, ये सब लो। लेकिन मैं बोला ठीक है, वो जो उनका सब्जेक्ट है मेरा सब्जेक्ट है मैनेज करना, आपका सब्जेक्ट। और पंडित जी के पास मैं नहीं भेजता था, हाँ। वो मेरे तरफ ही कितनी मतलब कुछ
है, बहुत सारे फोन भी आते थे और उधर पर्सनली भी बात करते थे। अच्छा, तो लोगों को गुरुदेव के जीवन में जो बातें आती थी उनसे दिक्कत थी या हाँ, फिर ऐसे हाँ। वर्जन चेंज होते रहते हैं ना, तो इसमें इन लोग को लग रहा था कि ऐसा कि ये नहीं करे तो अच्छा है। वर्जन चेंज होना, वर्जन यानी कि आपने बताया कि इस तरह से होता है, किसने और समझते तो दूसरे समझ गया। Point of अभी भी कई view। चीज आए थे मेरे पास। हाँ, तो इसके कारण फिर हम लोग ने, लेकिन मेरा पहले से भी देखो, आप इधर भी देखेंगे ना, तो पंडित जी के जहाँ पे भी आकुलता होती है ना, वहाँ पे मैं रहता हूँ। समझ गया मैं क्या बोला? जी। हाँ? इसके हम लोग ने तीर्थ यात्रा भी निकाली, गुरुदेव दक्षिण भारत तीर्थ यात्रा, एकदम शुद्ध भोजन के साथ। पंडित जी के साथ। हाँ, पंडित जी। पंडित जी जहाँ टाइम है वहाँ रास्ते में खड़ा हो गया हाँ, प्रवचन प्रवचन। ये अपने मंदिर के प्रमुख है। हाँ, जो जयंती भाई। हाँ, तो यहाँ पे सुबह को 4 बजे 5 बजे ऐसे प्रवचन होता था हमारे यहाँ पे, और राजेंद्र कुमार जी और सुमत मेहता जी 5 बस थी, लेकिन शुद्ध भोजन ना के साथ। की बात है? ये 2002 की बात है, जब ये अपूर्व अवसर और ये हुआ था फिर ना, आपकी पूर्व अवसर और ये निमित्त उपादान। निमित्त उपादान। वो सब 22 डे का 35 प्लानिंग था। प्रवचन हुए। हाँ, और अपूर्व कार्यकर्ता अवसर में के हम लोग भी ने, अच्छे हुए। हम लोग पूरी तीर्थ यात्रा में कार्यकर्ता कितने, दो कार्यकर्ता। और मैं एक दिलीप भाई करके थे, वो एक्सपायर हो गए, दिलीप मंगलदास शाह करके थे, तो वो भोजन संभालते थे, बाकी का सब मुझे संभालना। और कितने लोग थे? 225 लोग, 5 बस, कितने दिन की यात्रा थी? 15 दिन की। बहुत मजा आई थी, बहुत मजा हाँ, आई। बहुत, यानी शुद्ध एक जन की भी तबियत और नहीं थी। हाँ, जो मंदिर नहीं देखे ना सब मंदिर वहाँ देखे। हाँ हाँ तमिलनाडु के। हाँ, तमिलनाडु के सब पूरा और राजेंद्र जी और दोनों का प्रवचन बहुत बढ़िया, और पूरी साउंड सिस्टम लेके चलते थे हम लोग साथ में, पूरी साउंड सिस्टम। मेहनत लगती है, एक प्रवचन में पंडित जी बोले घंटों घंटों मेहनत लगती है। हाँ 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 मतलब जितने भी प्रवचन हैं, उसको घंटों घंटों मेहनत लगती है। हाँ, रविंद्र जी की भी सब जो 1500 है ना प्रवचन अभी, 1500 है अवेलेबल। हाँ, वो सब हम लोग ने किए, मैं और भावना सुनती थी और मैं पूरा एडिटिंग करता था। हाँ, पूरा। और इनके लाइफ में और ये ज़्यादा जो- इंटरेस्टिंग हुआ तो भावना में हाँ, इनका जीवन पहले ना पूरा धर्म इतना नहीं था, वाइफ के कारण मैं इतना अंदर उतरा। और ये जो एडिटिंग हुई है ना, और वीडियो एडिटिंग भी 6 प्रवचन मैंने की, और भी मेरे पास बहुत सारे बड़े पंडित जी के कलिंग प्रवचन। वगैरह के हुए वीडियो। हाँ हाँ, देख लो भाई। अच्छा था ना प्रवचन। हाँ? हो गया ना। हाँ ना, मोटा पंडित जी ना, बस इनके जो प्रवचन मैंने एडिट किए ना, आप देखो, आप लिप सिंकिंग जरा भी नहीं पतेगा। पहले ऑडियो का सोर्स अलग और वीडियो का सोर्स अलग, और उसको मैच करके किया था पूरा, दिखाता हूँ। इनके फादर भी बहुत धार्मिक थे। पॉज कर। हाँ, ये कौन सा सहज स्वाध्याय ग्रुप है? ये जो है ना, 7 वीडियो मैंने अपलोड किया है, आप इसका देखो, सिंपल एकदम, कुछ और नहीं। मतलब वीडियो का सोर्स अलग है, वॉइस रिकॉर्डिंग अलग है, और उसको 15 आप दिन मुझे मैच लगते थे, किए। एक वीडियो को एडिट करते हैं 15 दिन लगते थे। हाँ, 15 दिन। ये तो आपने बड़ा उपकार किया हमारे पंडित साहब की वीडियो प्रवचन रिकॉर्ड करके, नहीं तो कोई देख ये और इन लोग परमिशन ने मिला किए है? थे। हाँ, मतलब मैंने एडिटिंग करके उसको अपलोड किया। नहीं तो कभी कोई प्रवचन करते ही नहीं हाँ, देखता करते थे नहीं। उनको आने वाली ये पीढ़ी 16 फुट दूर से इन्होंने कैमरा छिपाया छिपा दिया। महेंद्र ये बता रहे थे, एक बार कैमरा गिर गया, आवाज है, बड़े पंडित जी साहब जैसे ही देखे तो उन्होंने जिनवाणी स्तुति शुरू कर दी, एंड के टाइम बता रहे थे, खिड़की में छुपाया था कैमरा। हाँ हाँ, बाद में इनकी पता बहुत चला- सारी वीडियो मेरे पास है अभी, अच्छा, इसके ऊपर उनकी दिनचर्या वाली निकालिए ना उसको भी जल्दी। हाँ, निकालेंगे अभी, और उनके स्वाध्याय करते हुए सब है मेरे पास, इतना पहन के हुए स्वाध्याय करने को बैठे हैं वैसे भी। हाँ, वो तो ये एडिटिंग की मेहनत की है, मतलब ये कितना आपको बहुत जरा समय भी लगता पता है। नहीं चलेगा कि इसमें आप कितना भी आवाज बड़ा करो, कोई फटेगा नहीं। साहूकार मन सब पापों का नाश करने वाला है, विश्वास है ना? और पापों का नाश होने से दुख का नाश होता है। से मेरा शौक कि अपन सबको सबसे बेस्ट अपन वो देवे ना इंफ्रास्ट्रक्चर, वैसा हम लोग का रहता है। अच्छा, आप समझे कि नहीं? हाँ। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अपनी जो भावना है ना, हम लोग ये नहीं देखते कि सामने वाले को संतोष हुआ कि नहीं, हम लोग देखते हैं कि खुद को संतोष हुआ कि नहीं। सही बात है। पहली बात ये इम्पोर्टेंट है।
आज जितनी भी हम लोग पंच कल्याणक देख रहे हैं, प्रवचन ऑनलाइन सुन रहे हैं, सारे कार्यक्रम जो हम ऑनलाइन देख रहे हैं उन सबके जनक कायदे से तो आप ही हैं क्योंकि पंडित जी साहब के प्रवचन रिकॉर्ड करना आपने शुरू किया, उसके बाद स्मारक में रिकॉर्ड होना शुरू हुई, उसके बाद जगह जगह पर रिकॉर्डिंग इनकी जो नहीं, गुरुदेव श्री के भी जो रिकॉर्डिंग मतलब क्लियर करने वाले इनका ही निमित्त बने। शैलेश भाई जो हमारे साथ थे ना, वो अभी उनके ट्रस्ट में हेड ऑफ द ट्रस्ट हो गए। हाँ, अच्छा, वो भी रिकॉर्डिंग के हिसाब से ही गए हुआ। क्या बात है, मतलब गुरुदेव के प्रवचन जो आज हम इतने क्लियर सुन पा रहे हैं वो सब आपकी देन है। नहीं ऐसे नहीं, ऐसा नहीं, लेकिन टेक्नोलॉजी शुरुआत उस शुरू में भी जो रिकॉर्डिंग हुई है उन लोग भी बहुत मेहनत किए हैं, उन लोग लिखते थे पूरे ग्रंथ, मतलब अच्छा, बहुत बड़े मेहनत पंडित जी की की बात करता हूँ तो उन्होंने जब भी सोनागिरी में प्रवचन हुए और जो रिकॉर्ड हुए ना, तो उन्होंने एक ही काम दिया कि आप इसको लिख के लेके आओ और हमको दिखाओ, फिर हमको करेंगे। अच्छा, अब एक प्रवचन लिखने में कितना पेजेस जाते हैं? 50 पेजेस जाते हैं और बहुत टाइम जाता है। तो हमारी महिला भावना, संगीता भाभी, राजेश भाई सब बैठ के लिखते थे प्रवचन, लिटरली वर्ड टू वर्ड, मिनट डिवाइड। हाँ, और पूरा वहाँ पे जाके प्रेजेंट करते थे, उसके बाद रिलीज होती थी। आप समझे, बहुत मेहनत की काम है, पूरा दिन निकल जाए वैसा है। कितना समर्पण रहा होगा। अब तो ये आई है, जरा बोलते हाँ, सब टाइप हो टाइप गया हो जाता जाता है, उस समय एक एक शब्द सुनना ले बहुत ऐसा था। तो बड़े अपने हुकुमचंद बाली जी की भी बहुत सारी कैसेट हम लोग ने निकाली, सब ट्रांसफर की इसमें। अच्छा, हुआ समय सार का सार, मोक्ष प्रकाश का सार, ये सब यहाँ पे ही हुआ। प्रतिमा जी है, हाँ हाँ हाँ, भाई साहब जी, अरे वाली, हाँ अच्छा, ये वाली और दहीसर वाली, हाँ, दोनों प्रतिमाएं हाँ, भाई हाँ। साहब की। ये अली कहाँ से आई है? हुकुमचंद बाली, हाँ। अच्छा, हमारा तो चैतन्य को 1 वर्ष पूरा होता था, इस निमित्त से हम लोग ने भाई साहब को यहाँ पे प्रवचन के लिए बुलाया। अच्छा, और फिर उसी के थ्रू गुरुदेव श्री का जीवन यहाँ पे हुआ। यानी हम लोग, मैं तो गया था, भावना है ना, तो उनको लेने के लिए गया था। उन्होंने ज्ञान की योजना यानी जैन सिद्धांत प्रवेशिका जो है ना, वो पोस्टल वे से अपन करते थे सबको प्रचार, हम लोग लिख के देते थे, उसमें नाम होता था, सब होता था, अल्पना भारी। तो मैं तो लेने गया था, तो मुझे बताया कि एक ऐसे पंडित जी है जिसको दूसरे पंडित जी लोग सुनने को बैठते हैं। तो मैं वो देखने गया तो कौन कौन बैठ रहे हैं। जब निमित्त कौन चल रहा था तो मेरे को ऐसा लगा कि मुझे ही बात कर रहे। तो मेरे को 3 बजे का प्रवचन था, तो बाहर निकलने के बाद तो मेरे को बेचैन हो गया एकदम। मैंने भाई भावना इतने अच्छे पंडित जी है तो अपन बोरीवली क्यों नहीं बुलाते? तो विनू भाई थे वहाँ पे, देवलाली के जो संचालक है ना, विनू भाई। हाँ, तो विनू भाई से बात किया तो बोलते वो तो कह सिटी में जाते नहीं है। अच्छा, तो शाम को क्या होता है, वो विरायतन में वो घूमने को निकलते थे। हाँ, तो मैंने बोरीवली वाले को सबको जमा किया कि भाई अपन आमंत्रण देते हैं, देखते हैं क्या होता है, करते हैं। तो पहले दिन गया वहाँ पे, तो मैंने बोला कि मैं बोरीवली से हूँ और कोई नहीं आया ना, मैं अकेला उनके साथ चलते रहा। तो मैं बोला मैं बोरीवली से हूँ, अमित जी थे और दूसरे 2-3 और थे। तो मैंने बोला कि भाई बोरीवली से आए और हमारी इच्छा है कि आप बोरीवली आइए, वहाँ पे हमारे चैतन्य को 1 बरस पूरा हो रहा है, तो इस निमित्त से आप आइए वहाँ पे 1 महीने के लिए प्रोग्राम है। पहले महीने फिक्स नहीं हुआ था, आप आइए। तो उन्होंने कुछ जवाब नहीं दिया, हाँ भी नहीं बोले, ना भी नहीं बोले। तो मैं वापस आया रात को, लेकिन मेरे को बेचैनी होती रहेगी। मैंने भावना से बात किया कि भाई, उन्होंने विनू भाई ने तो मना ही कर दिया कि वो कोई सिटी में जाते नहीं है, तो आएंगे चांसेस बहुत कम है। तो भी बोला, मैंने मना तो नहीं किया ना। तो मैं दूसरे दिन वापस गया वहाँ पे। तो दूसरे दिन गए तो घूम रहे थे, तो भाई साहब ने बोला कि आप अमित जी से बात कर लो, हाँ, कैसा हमारा विदिशा वाले, हाँ विदिशा वाले। तो फिर हम लोग सुनने की जैसी है बहुत। इसमें एक अटपेरा घी वाली भी कहानी आती है, पंडित जी सुनाए थे। तो अमित जी ने हम लोग जो औषधालय है ना देवलाली, उसमें ऊपर टेरेस में मुझे लेके गए और मेरे को बोल रहे कि हमको ऐसा भोजन चाहिए, ऐसे दूध चाहिए, आजू बाजू टीवी का आवाज नहीं आना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। अभी मुझे पसीना छूटने लगा क्योंकि ये व्यवस्था यहाँ पे सिटी में कहाँ पे करूँ, क्योंकि इतनी बिल्डिंग थे यहाँ। तो मैंने अमित जी को बात किया कि अमित जी, आपने हमारा आमंत्रण स्वीकार किया है, तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अभी मुझे आमंत्रण देना कि नहीं देना मेरे को पहले नक्की करना होगा। समझेगा नहीं, क्योंकि ये नहीं हुआ तो अच्छी बात नहीं ना, तो 1 दिन में निकल जाएंगे। वो नहीं करना था मुझे। तो मैंने भावना को आके बात की रात को, विनू भाई भी बैठे थे, हम लोग सब ने मीटिंग की उधर कि ऐसा ऐसा है। तो रात को तो ये डिस्कशन हुआ कि भाई अपना बोरीवली में तो बुला नहीं सकते। फिर मेरे को नींद नहीं आई, मैंने सुबह को 6 बजे उठ के भावना को बोला, भावना इसका सोल्यूशन निकालो, क्या कर सकते हैं आप। तो जो दूध है, जो ऐसा
कोई भी बछड़ा, मैं कभी दूध लेने मेरे लाइफ में नहीं गया। अच्छा। लेकिन उस टाइम पे फिर हम लोग सोल्यूशन निकाल रहे थे कि कैसा निकालेंगे, कैसा करेंगे, तो देखेंगे अपन वो इसका अपन को मैनेज कर लेंगे। फिर मेरा भाई है, तो ये भी होगा इसमें। हाँ। तो उस टाइम पे ऐसा हुआ, फिर पूरा नक्की हुआ कि ऐसे ऐसा करेंगे, मैं आऊंगा। दूसरे दिन तीसरे दिन गया वहाँ पे, शोध के कपड़े पहने और बकायदा कुर्सी बीच में रखी भोजनालय में, उनके जो जहाँ पे रसोई बनाते थे ना, रखी और वहाँ पे बैठा। मैं बोले देखने के लिए, क्या क्यों लेडीज अलाउड नहीं थी। तो भाई साहब खाना बना रहे थे और बाकी सब खा लिया, तो उन लोग भोजन बनाने लगे और भाई साहब खाने लगे। वहाँ पे मुझे एक आइडिया क्लिक हुआ। तो मैं पंडित जी साहब से बात की मैंने कि बोले भोजन हम लोग नहीं बनाएंगे, ये हम लोग को इतनी शुद्धता नहीं रहती है, आप भोजन बनाएंगे, हम सामग्री आपको दे देंगे। तो मेरा सोल्यूशन वहाँ पे निकल गया। वो बहुत इम्पोर्टेंट थी सामग्री हम दे देंगे। सही बात है। 35 दिन में से 34 दिन तक तो भाई साहब ने ही भोजन बनाया, और एक दिन लास्ट दिन में हम लोग ने बाहर रखा, ऐसा। तो पूरा वो हुआ। उसके बाद फिर तो यहाँ पे किसी को बताया नहीं था। अच्छा, मेरी यहाँ पे कोई पोस्ट नहीं है, मैं यहाँ पे कुछ कार्यकर्ता के हिसाब से ही हूँ, बाकी कुछ नहीं। तो यहाँ से रिकॉर्ड करके लेके गया था इनके पास से, जो प्रवचन थे ना, तो जयपुर का वो मशीन था, रिकॉर्डिंग मशीन था। तो उसमें मैं लेके गया यहाँ पे कैसेट, और लोगों को पता भी नहीं था भाई सुमित प्रकाश जी कौन है उस टाइम पे। यहाँ पे तो बोरीवली में कोई पहचानता नहीं था। तो मैंने मंदिर जी में कैसेट लब बजाई, तो बजी नहीं, रिकॉर्डिंग ही नहीं हुई अंदर। अभी करे क्या? तो उसमें से एक भूपेंद्र भाई है ना, उनको पता था कि ये क्योंकि विनू भाई के भाई के लड़के हैं, तो उनके थ्रू पता था कि पंडित जी कैसे है। तो उन्होंने बताया कि भाई चलो ये पंडित जी बहुत अच्छे हैं, बुलाने जैसे है। और 35 दिन का आमंत्रण दिया, तो उन लोग तो खड़े हो गए, बोलते किधर रखेंगे, इधर अपना छोटा चैतालय है, तो कैसे प्रोग्राम करेंगे। तो दूसरा एक हॉल था स्टेशन के बाजू में, दत्तानी स्टार ट्रेड सेंटर में, तो वहाँ पे हॉल रखा। तो उसकी डिपॉजिट भर दी, सब कर दिया। लेकिन फिर लगा तो ये भी हॉल छोटा पड़ेगा, तो करे क्या। तो कैंसिल किया, और फिर प्रबोधन ठाकरे हॉल नया बना। तो उन लोग बोलते हमारे तो यहाँ बुकिंग स्टार्ट नहीं की है, हम आपको कैसे देंगे। तो थोड़ी पहचान लगा के उनको करवाया था। 500 रुपया पर सेशन का था। आज जो 13,000 रुपया है ना नॉन एसी का, उस टाइम पे 500 रुपया था। अच्छा। तो ऐसे पूरे 3 सेशन हम लोग लेते थे। हाँ, तो पूरा ऐसा वो उधर किया। अभी तो सुबह का सेशन का अलग, शाम का अलग, तो 1,000 रुपए पर डे था ऐसा। फिर पहले दिन हुआ ना, तो पहले दिन हम लोग को ऑडियो कैसेट रिकॉर्डिंग नॉर्मल लेके गए थे। तो लेके गए, तो वहाँ पे रिकॉर्डिंग हुई, लेकिन फिर मुझे तो मजा नहीं आई। तो मेरा कंप्यूटर जो था ना, वो लेके गया वहाँ पे, और वहाँ से चालू किया फिर पूरा एडिटोल था उस टाइम। उसमें फुल एडिट प्रो करके था सॉफ्टवेयर, और ऑडियो ऑडिशन उसने ले लिया इसको, और ऑडियो ऑडिशन कर दिया। लेकिन पहले वो फुल एडिट प्रो वर्जन था, तो वहाँ से रिकॉर्ड करना हम लोग ने स्टार्ट किया। वो भी पहली बार सुबह को तो कोई ज्यादा लोग आए नहीं थे, लेकिन पता चला ना इतना अच्छा प्रवचन हुआ है, ऐसा हुआ, तो पूरे मुंबई से आना चालू हो गया, पूरे हॉल फुल। अच्छा। शाम को हॉल पूरा फुल ऐसे। आनंद मामा की फैमिली भी आती थी? हाँ, वो दो बार आई थी। गुरुदेव का जीवन चरित्र में आए थे। लास्ट दिन लास्ट दिन पूरे नहीं आए। अच्छा। लेकिन जब भी लास्ट समय तो डॉक्टर साहब भी आए थे। हाँ, आए थे। डॉक्टर साहब भी आए थे? प्रवचन हुआ है। हाँ, ऐसा था। तो पूरा उस टाइम का जोश अलग था पूरा। और पूरा मैनेज, किसी को पता नहीं कैसे भोजन बनाते। राजेश भाई कोई नहीं था, शुद्धता की इधर कोई तो किसको पता ही नहीं। हम लोग तो यहाँ पे गुजरात के लोग है ना, हम लोग को ऐसा गेहूँ धो के फिर सुखाना पड़ता है, वो सब नहीं था हम लोग में। तो सब पूरा किया यहाँ पे, और फिर करा। और लगभग 100 जितने तबेले चेंज किए हम लोग ने। एक बार वो दूध देता था, दूसरी बार मना कर देता था, ये प्रोसीजर हम लोग नहीं देंगे। अच्छा। तो मैं बोला ऐसा नहीं, तुम ले लो पैसा कुछ भी करो, लेकिन नहीं दो हमको। फिर 1-2 दिन मिले ऐसे, तो दूर दूर से लेके आते थे हम लोग ऐसा। अटपहरे की हाँ, अटपेरे की भी वो फिर यहाँ से बनाना चालू किया ना। फिर आ गया, फिर तो मेहनत की, मतलब बहुत मेहनत की। लेडीज लोग ने बहुत अच्छी मेहनत की। और वो चीज का सबका जीवन परिवर्तन आप लोग का भी हुआ होगा, हम लोग का पूरी फैमिली का। आज सही में पंडित जी आज तारीफ की है मुंबई की। हम लोग अभी सूरत गए थे, वहाँ इतनी अच्छी सब भाइयों की व्यवस्था नहीं, पंडित जी की इतनी, क्योंकि उनको, और यहाँ पे बोले घर घर में इतना बन रहा है, और सब जगह 8-10 लोग खा रहे अपन भोजन, और शुद्ध, और कोई दिक्कत नहीं हो रही। तो ये उसी समय से मतलब कितने सारे घर हो गए, सुबह अलग घर, शाम को अलग घर। ये हितल, जिग्नेश भाई सब छोटे छोटे थे। मतलब 14 दिन में अपन 28 घर, तो 28 घर के लोग इतनी व्यवस्था कर रहे हैं। अभी यहाँ पे फिर अच्छा वो हो गया लोगों को सब।
35 दिन की तो 3 बार शिविर हुई है हमारे यहाँ पे। अब तो यहाँ कोई मुनिराज आ जाए ना तो उनको भी यहाँ तो ये मुंबई जैसे शहर में ये ऐसा होता है निमित्त यहाँ पे बहुत नमित स्ट्रिक्ट है हम लोग इस बाबत में। और मेरा तो काम यही है कि भाई साहब को जहाँ पे भी अकुलता हो ना वहाँ पे मैं रहूंगा, समझ गया। समझ गया अब क्या है आपका। तो उनको मोबाइल का जो आपका देसर था, मैं देसर नहीं आया था, फिर मैं लाइव सुन रहा था, तो उस टाइम पे जब ये रिंग बजी और बंद हो गया, उसके बाद हम लोग ने ये महाराष्ट्र की तीर्थ यात्रा निकाली पूरी 3 बार, तो हम लोग ने साथ में गया। और उसके बाद फिर एक स्पेशल तीर्थ यात्रा सीकर जी से पूरी निकाली हम लोग ने ऐसे। पंडित जी साहब के साथ 4 तीर्थ यात्रा हुई हमारी। लेकिन उनका कैसा है, उनका और मेरा हम लोग में बातचीत नहीं होती, लेकिन उनको जो मैनेजमेंट की दृष्टि से बात करना है ना, तो मैं बात करके खत्म कर देता हूँ। और उनको तकलीफ नहीं हो, वो मेरा ध्यान रखना है, बस वो मेरा काम ये है नहीं बैकएंड में। जरूरत पड़ने वाली क्या चीजें कौन ऐसा सी? कुछ हुआ है कई बार, जैसे जहाँ जरूरत पड़ती थी तो और कुछ हुआ है क्या ऐसा? नहीं ऐसा कुछ नहीं। कैसे कोई हम लोग तकलीफ के ऐसा ट्यूनिंग कुछ नहीं, तकलीफ तो आती थी, बहुत बार तकलीफ आई, लेकिन हम लोग का सोल्यूशन मुझे कैसा है कि मैं आगे से सोल्यूशन करते रहता हूँ, यानी मेरे पास सोल्यूशन की बहुत अच्छी समझ है। अभी मैं बता दो, कन्नूर से हम लोग जब निकले ना, तो खाने का जो गाड़ी थी ना, वो हम लोग ने सबसे लास्ट रखी थी। उन लोग आगे लेके जा रहे थे, मैं बोला नहीं ऐसा नहीं करो, लास्ट में रखो। तो 5 बस जा रही थी, उसमें से 1 बस बिगड़ी। और कन्नूर में उधर जो मद्रास में है ना, ऑलरेडी शिव शाह भवन रखा था हम लोग ने, जहाँ पे भोजन बन रहा था। तो अभी चौयर का भी प्रॉब्लम था, अभी 1 बस बिगड़ी और वो रास्ते में रह गई, तो क्या करेंगे। पूरा भोजन वहां पे दिया है उनको और उधर से करवा के फिर आगे गए हम लोग। यानी पूरी प्लानिंग रहती है हम लोग के पास, ऐसा नहीं है कि हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करते ऐसा वो प्लानिंग करने में। जैसा पूरी पायलट जब ये कन्नूर की तीर्थ यात्रा करी ना, तो पूरा मैनेजमेंट दृष्टि से हम लोग ने कैसा किया था, सबको बोल दिया कि आप बेडिंग नहीं लाएंगे, बेडिंग हम देंगे। क्या बोला था, बेडिंग नहीं लाएंगे, बेडिंग हम देंगे। अभी 2 कार्यकर्ता था, कितना काम उठाएंगे हम लोग। हर एक धर्मशाला में जाओ, उनकी बेडिंग निकालो, डालो, बिछाओ, वापिस दो, हिसाब करो, ये सब करो, बराबर है। तो हम लोग ने क्या किया, और हम लोग जब पायलट टूर में गया था ना, तो मुड़बद्री में मुझे नींद नहीं आई, क्योंकि उधर खटमल इतने थे ना, आखिर रात मुझे बहुत काटे। तो अभी करना क्या, तो हम लोग ने ट्रेन में नक्की किया था कि भाई अपन ये बेडिंग अपन बनाएंगे। तो यहाँ पे आके हम लोग ने नक्की किया, तो 2 इंच का जो फोम रहता ना, वो फोम निकाला और उसके ऊपर से पूरी बेडिंग बनाई हम लोग ने, और बहुत अच्छी अभी भी चल रही है मेरे घर पे। अच्छा, इतने वर्षों के बाद। हाँ, इनके पास भी 2 है। फिर क्या हुआ, वो बेडिंग है ना, हम लोग ने क्या किया, ट्रेन में सबको दे दिया, और 6x2 की थी ट्रेन की, जो स्लीपर है ना उसके साइज की। तो मैं बोला, हम लोग ने बोला कि तीर्थ यात्रा के बाद आपकी। उसमें क्या हुआ, तो सब लोग ने बेडिंग पे नाम लिखना चालू किया। तो नाम लिखा, अभी उठाएंगे कौन, इन लोग ही, बिछाएंगे कौन, इन लोग ही। मैं तो फ्री हो गया ना। सही है। तो ये स्टाइल हम लोग ने पूरी नकाई थी। और भोजन भी कैसे, भावना का काम था, सिर्फ शुद्ध पानी बराबर छन रहा है कि नहीं छन रहा है। और एक आदमी को उसको नियुक्त किया था, और उसको मैंने 10-10 के 100 बंडल दे दिए थे। अच्छा छाने का तो उसको इनाम देते जाओ। तो ऐसे करके उन लोग इतना हाई स्पीड में भी रहता था, पैसे भी देते, यानी परफेक्ट छानने का भी पैसा देते तुम लोग। तो इस तरह से पूरा किया था। देखो आप लोग ऑडियो के हो, और वीडियो जो पंडित जी का जो यूट्यूब चैनल बना है ना, वो मैंने बनाया था। ओह वेरी गुड। पंडित जी का मतलब ऐसा भाव रहता था कि जो बोल रहे एक्सप्रेशन आ रहे हैं वो सबको पहुंचना चाहिए। बराबर है। तो यूट्यूब चैनल बना के आपके जितने पहले के प्रवचन थे, अपूर्व अवसर गुरुदेव, उसको पूरा अपलोड किया मैं। उसको भी मेरे को 2-3 महीना मतलब ज्यादा ही लगा होगा, बहुत समय लगा। 35 प्रवचन रहते थे, सीरीज वाइज जमाना, सब चीज करना परफेक्ट एकदम। और उसको ऑडियो रहता था, उसको वीडियो में कन्वर्ट करो पहले, फिर वीडियो अपलोड करो। फिर उस समय नेट भी उतना नहीं था, 17-16 की बात है। मेरे में कैसा रहता है, हम लोग में कैसा रहता है, हम लोग कोई कंपटीशन में नहीं उतरते। कैसे कि अभी दिव्य ध्वनि वाले है, अभी वो रिलीज कर रहे हैं, तो फिर अब मैंने बंद कर दिया। हाँ, मुझे ये नहीं करना है। पहले तो कोई कर नहीं रहा था बड़े पंडित जी का प्रवचन रिलीज, इसलिए फिर हम लोग ने हाथ में लिया था। हाँ सही बात है। समझ गए। पता नहीं मेरठ से अतुल भी है। एक अपना कुणाल